तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने यह ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। अंदोलन में शमूलियत फिर मतलब बंदा पुराना जुड़िया हुआ है ना उन्होंने नाल। बिल्कुल बिल्कुल है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ड्यूटी लगाई सी, तुसी उन्हां दे देख रेख करनी है कि असला सप्लाई कर देता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई। वो बालिग हैं, उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोल दो, हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से तो निकालना है, क्यों घबराते हो? तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, थाने वाले को बोलो इन्फॉर्मेशन मेरी अफवाह रॉन्ग है। वो क्लियर कर दो फिर एक बार सारा मीडिया करता है। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चलती है, थोड़ा कंफर्म कर दो भी 10 असल है उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ करें क्योंकि चर्चा जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो, इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़की को एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो भी चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास जो केपीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। पता है मक्खन भोग बोलते हैं, मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है, थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी, ये ढंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था। उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं, जहाँ इसको प्लानिंग में
अच्छा रोल अदा करते हैं। उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था। 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है, देखा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को। और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो? तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चल गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ जाऊगा? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। अब ये पुलिस ने दिया है। कोई 1 मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ, जी रुको। मुंडे ने बिठा दो, वापस बिठा दो। एड्रेस और वो पहचान नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी से पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने इसका अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने ये ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। जाट अंदोलन च भी ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। नहीं, उसने क्या कि सिर्फ सानू ये ड्यूटी लगाई गई है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ कि वो असला सप्लाई कर देता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, ये 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ बताया? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग है, उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से हैं? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। तो अब एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, ਸੁਣ ਲੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोल दो, हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से भी निकालना है, क्यों घबराते हो, तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, थाने वालों को बोलो इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ रॉन्ग है। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਦਿਓ। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। ਬਾਤ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਦੱਸ ਅਸਲ ਉਸ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए,
जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी, मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केबीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। सोनीपत है, पता है, मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है। KFC के थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है। वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। ए ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था। उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था। 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है। देखा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को। और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो? ओके। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चुर गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ जाऊगा? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान ना किया जाए। कोई 1 मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ। जी रुको, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। इसको बिठा दो। ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ मैं कह यार बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करा ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। वो तो आ गया, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? इतने पहुंच गया। मैं क्या ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ
ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ एक बात सुनो इनको एक बात सुनो बात सुनो ना ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ सरकार में ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है इको सरकार ये जांच का सब्जेक्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां का काम कर रही हैं मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी। एक मिनट हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी उन्होंने इसको इतना डार रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो छोड़ो अब जो हो गया अब क्या करा जाए, हमारा तो क्या इलाज। हम क्या कर रहे हैं एक मिनट रुक जाओ मैं क्या रुक जाता जी मेरी मिन्नत सुनो वो आ गए मैं कहीं कैमरा चेकिंग ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ और वो पहचान नहीं की बस ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी से पहले क्या करता तो कुछ बताया हो? हाँ इसने पहले बताया था शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने इसका अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने यह ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ कि वो असला सप्लाई कर देता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, ये 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग है, उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से हैं? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करते। तो अब एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोल दो, हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से तो निकालना है, क्यों घबराते हो, तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, थाने वाले को बोलना ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ रॉन्ग है। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। ਬਾਤ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 10 ਅਸਲ ਉਸ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ जो ਚਰਚਾ स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है।
जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए। जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केपीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। सोनीपत है, पता है, मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है। KFC के थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है। वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई हो रहे थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके एक ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था। उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था। 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है। देखा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को। और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो? ओके। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चुर गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। कोई 1 मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ। जी रुको, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। इसको बिठा दो। ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक बात सुनो इनको एक बात सुनो एक बात सुनो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ना ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ सरकार ने ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है इको सरकार ये जांच का सब्जेक्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ सरकार दी एजेंसियां काम करती मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी एक मिनट हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी उन्होंने इसको इतना डर रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो छोड़ो जो हो गया क्या करा जाए हमारा तो क्या इलाज हम क्या कर रहे हैं एक मिनट रुक जाओ मैं क्या रुक जाता जी मेरी मिन्नत सुनो वो आ गए मैं कहीं थे